हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के जिला के दृष्टि से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट भभुआ जिला। तो भभुआ इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, यानी भभुआ बिहार के किस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। ऑप्शन रोहतास, कैमूर, बक्सर या फिर भोजपुर। इसका उत्तर है बी, कैमूर। तो देखिए, भभुआ मुख्य रूप से कैमूर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय और मुख्य शहर है। कैमूर जिला वर्ष 1991 में रोहतास जिले से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना था। अगला प्रश्न, विच फेमस एंशियंट टेम्पल कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंक्शनल टेम्पल्स इन इंडिया इज लोकेटेड इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट नियर भभुआ। तो भारत के सबसे पुराने सक्रिय मंदिरों में से एक माने जाने वाला कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर भभुआ के पास कैमूर जिले में स्थित है। ऑप्शन देखिए, मुंडेश्वरी मंदिर, महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर या फिर पाटेश्वर नाथ मंदिर। इसका उत्तर है ए, मां मुंडेश्वरी मंदिर। कैमूर जिले के पंवरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर को भारत का सबसे प्राचीन कार्यात्मक, जहां आज भी पूजा होती है, मंदिर माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अनुसार ये मंदिर 4वीं शताब्दी यानी गुप्त काल का है। ये पंवरा पहाड़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर एग्जाम का लेवल हार्ड आएगा तब ये सवाल पूछा ही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया इन बिहार। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है। बिहार वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में किस जिले का वन क्षेत्र प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शंस, पश्चिम चंपारण, जमुई, कैमूर या फिर बांका। तो इसका उत्तर है सी, कैमूर। तो कैमूर जिला क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ही मामलों में बिहार का सबसे अधिक वनाच्छित यानी फॉरेस्ट कवर जिला है। यहाँ का लगभग 31% से अधिक क्षेत्र घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, विच फेमस वाटरफॉल लोकेटेड ऑन द कैमूर प्लेट्यू इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन नियर भभुआ। यानी कैमूर पठार पर स्थित कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात भभुआ के पास एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। ऑप्शन है ककोला जलप्रपात, तिलहर कुंड, धुआं कुंड या फिर मनहर कुंड। इसका उत्तर है बी, तिलहर कुंड। मुझे नहीं लगता कि बिहार का कोई ऐसा परिवार होगा जो तिलहर कुंड नहीं गया होगा। तो तिलहर कुंड और करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर जिले के सबसे प्रसिद्ध झरने हैं। तिलहर कुंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऊंचाई से गिरते पानी के लिए पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। अगला प्रश्न, कैमूर डिस्ट्रिक्ट शेयर्स इट्स वेस्टर्न बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट। कैमूर जिले की पश्चिमी सीमा भारत के किस राज्य से लगती है। ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल या फिर पश्चिम बंगाल। बहुत आसान है, उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। तो कैमूर जिला बिहार के सुदूर पश्चिमी भाग में स्थित है और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, चंदौली, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों से सटी हुई है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द सेंक्टोरम ऑफ द एंशियंट मुंडेश्वरी टेम्पल। यानी प्राचीन मुंडेश्वरी मंदिर के गर्भगृह की अनूठी वास्तुकला शैली क्या है। ऑप्शन स्क्वायर, ऑक्टागनल यानी अष्टकोणीय, सर्कल यानी वृत्ताकार, ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय। तो इसका उत्तर है बी, ऑक्टागनल यानी अष्टकोणीय। तो मां मुंडेश्वरी की मंदिर सबसे बड़ी विशेषता इसका अष्टकोणीय ढांचा है। नागर शैली में इस प्राचीन मंदिर में भगवान शिव का एक अत्यंत दुर्लभ चतुर्मुखी शिवलिंग भी स्थापित है। अगला प्रश्न, विच नेशनल हाईवे हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ द GT रोड पासेस थ्रू कैमूर डिस्ट्रिक्ट नियर मोहनिया। यानी कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ऐतिहासिक रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा मोहनिया के पास कैमूर जिले से होकर गुजरता है। ऑप्शन देखिए, NH19 या फिर ओल्ड NH2, NH31, NH28 या फिर NH57। इसका उत्तर है ए, NH19 और पुराना जो था वो NH2। तो देखिए, दिल्ली कोलकाता को जोड़ने वाला ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड अब NH19 कैमूर जिले के कुदरा और मोहनिया शहरों से होकर गुजरता है। यह जिला परिवहन और व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार इम्पॉर्टेंट इज प्राइमरीली स्प्रेड अक्रॉस कैमूर एंड विच अदर डिस्ट्रिक्ट। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से कैमूर और किस अन्य जिले में फैला हुआ है। ऑप्शन देखिए, बक्सर, रोहतास, गया या औरंगाबाद।
इसका उत्तर है बी रोहतास। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है जो लगभग 1342 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास जिलों की पहाड़ियों विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगला प्रश्न, विच मेजर रिवर फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ कैमूर डिस्ट्रिक्ट सेपरेटिंग इट फ्रॉम बक्सर डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। कौन सी प्रमुख नदी कैमूर जिले की उत्तरी सीमा बनाती है और इसे बक्सर जिले से अलग करती है? ऑप्शन देखिए, सोन रिवर, कर्मनाशा नदी, दुर्गावती नदी या फिर कुदरा नदी। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर है बी कर्मनाशा रिवर यानी कर्मनाशा नदी। तो कर्मनाशा नदी कैमूर के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में बहती हुई उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। पौराणिक मान्यताओं में इस नदी के पानी को अपवित्र माना जाता था, जिससे इसका नाम कर्मनाशा पड़ा। अगला प्रश्न, द दुर्गावती डैम ऑल्सो नोन एज करमचट डैम अ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। एक प्रमुख सिंचाई परियोजना दुर्गावती बांध, जिसे करमचट बांध भी कहा जाता है, कैमूर जिले की किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन कर्मनाशा नदी, दुर्गावती नदी, सोन नदी या फिर गंगा नदी। इसका उत्तर है बी दुर्गावती नदी। तो देखिए, दुर्गावती जलाशय परियोजना करमचट बांध कैमूर जिले के शेरगढ़ पहाड़ियों के पास दुर्गावती नदी पर स्थित है। यह बांध कैमूर और रोहतास जिलों के किसानों के लिए सिंचाई का मुख्य साधन है और एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट भी है। अगला प्रश्न, द हिल्स ऑफ कैमूर डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट ऑफ विच मेजर माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं आता है तो आज के बाद मत कहिएगा कि नहीं आता है। कैमूर जिले की पहाड़ियां भारत की किस प्रमुख पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शंस हैं हिमालय, विंध्य श्रेणी, सतपुरा श्रेणी या फिर अरावली श्रेणी। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका उत्तर है विंध्य श्रेणी। बच्चे अक्सर कैमूर का नाम सुन के कैमूर पहाड़ियाँ या फिर कैमूर श्रेणी टिक करके आते हैं, जो कि गलत ऑप्शन है। याद रखना है, कैमूर जिले में जो पहाड़ियाँ हैं वो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ना कि कैमूर पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए, कैमूर का पठार और यहाँ की पहाड़ियाँ मध्य भारत की प्रसिद्ध विंध्याचल विंध्य पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। यह बलुआ पत्थर सैंडस्टोन के समृद्ध भंडारों के लिए जाना जाती है। कौन? विंध्य पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत। अब देखिए अगला प्रश्न, इन विच ईयर भभुआ वॉज डिक्लेयर्ड सेपरेट डिस्ट्रिक्ट टाउन बाय कार्विंग आउट कैमूर फ्रॉम रोहतास डिस्ट्रिक्ट। यानी रोहतास जिले से कैमूर को अलग कर भभुआ को किस वर्ष एक स्वतंत्र जिला शहर घोषित किया गया? ऑप्शन पता है, मुझे लग रहा है करवा दिया गया है। इसका ऑप्शन है सी 1991। तो देखिए अगला प्रश्न, भभुआ सिटी इज रिकग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट सिटी टू अचीव विच यूनिक स्टेटस और प्लान। यानी भभुआ शहर को भारत के किस अनूठे दर्जे या योजना को प्राप्त करने वाला पहले शहर के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन फर्स्ट सोलर शहर, फर्स्ट पहला ग्रीन सिटी हरित शहर, पहला ओडीएफ शहर या फिर पहला प्लास्टिक मुक्त शहर। तो इसका उत्तर है बी फर्स्ट ग्रीन सिटी, यानी पहला ग्रीन सिटी हरित शहर। तो भभुआ नगर परिषद ने शहर के सभी घरों और व्यावसायिक भवनों को एक समान हरे रंग से पेंट करने का अभियान चलाया था, जिसके बाद इसे देश का पहला ग्रीन सिटी हरित शहर होने का गौरव प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, विच रिलीजियस साइट इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द करकटगढ़ वाटरफॉल विच इज़ ऑल्सो बींग डेवलप्ड एज अ क्रोकोडाइल कंजर्वेशन सेंटर। यानी कैमूर जिले का कौन सा धार्मिक या प्राकृतिक स्थल करकटगढ़ जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है, जिसे मगरमच्छ संरक्षण केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन अधौरा, चैनपुर, करकटगढ़ या फिर बैजनाथ। तो इसका उत्तर है सी करकटगढ़। देखिए, करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर पहाड़ियों में स्थित एक सुंदर झरना है। बिहार सरकार द्वारा इसे प्राकृतिक मगरमच्छ आवास स्थल यानी क्रोकोडाइल हैबिटेट के रूप में संरक्षित और पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है। अब अगला और आखिरी प्रश्न, व्हाट इज़ द मेन कमर्शियल एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप ऑफ कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिकॉज ऑफ विच इट इज़ कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द राइस बाउल ऑफ बिहार। तो यानी कैमूर जिले की मुख्य व्यावसायिक और कृषि फसल कौन सी है जिसके कारण इसे बिहार के धान के कटोरे का हिस्सा माना जाता है? ऑप्शन देखिए, गेहूँ, चावल, मक्का या गन्ना, यानी वीट, पैडी, मेज़ या फिर शुगर केन। तो इसका उत्तर है बी पैडी यानी राइस, धान यानी चावल। तो कैमूर और रोहतास का मैदानी इलाका अपनी उन्नत सिंचाई प्रणाली, नहरों के कारण भारी मात्रा में धान चावल की खेती के लिए जाना जाता है। इसे बिहार के सबसे प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। तो यही के साथ पढ़त जाए, लड़त जाए और बढ़त जाए। जय बिहार।